हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट में ना बहुत सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, स्पेशली जो वैदिक ईरा है वहाँ से आपके सवाल आए हैं, एंड प्लस गुप्ता साम्राज्य से आपके सवाल आए हैं, तो इनको अच्छे से आप कर लेना। बट कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, हम यहाँ पर उनकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को आप यहाँ पर शेयर ज़रूर कर देना। चलो, पहला सवाल आपके सामने क्या है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा मांडा। और मांडा आज के टाइम पर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये सबसे नॉर्दर्न साइट है आपका यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे ईस्टर्न आपका यहाँ पर यूपी के अंदर है। चलो जल्दी से नाम बताइए क्या हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था और हड़प्पा की खुदाई करवाई थी? तो ये थे आपके आर.एम. व्हीलर। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो ज्यादातर थी वो सिलखेड़ी की बनती थी। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको गाय भी मिलेगी, इसमें आपको बाघ भी मिलेंगे, इसमें आपको एक तरह से कह सकते हैं हाथी भी मिलेंगे। बट जो ज्यादातर देखने को मिला है दैट इज आपका सांड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसे मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना और मोहरे बनाना? तो शिल्प उत्पादन से आपका सही जवाब हो जाएगा चनोद्रो, जो आज के टाइम पे लोकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। जर्मन और इतालवी यानी कि इटालियन पुरातत्व ने एक टीम ने मोहनजोदारो की सतह पर खुदाई जो है वो कब शुरू करवाई थी? तो आपका यहाँ पर 1980 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदारो को आपका मृतकों का टीला बोला जाता है। डांसिंग गर्ल जो है वो वहीं से मिली थी। ये आपको विशेष अन्नागार स्नानागार वो भी आपके मोहनजोदारो से मिली है। उनकी शेप पूछ लेते हैं तो वो आयताकार थी, ये आपको याद रखना है। इनमें से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं? तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है आपकी गुजरात में साइट है आपकी धोलावीरा साइट। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। लोथल है आपका। ठीक है, जो भोगवा के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा किया करते थे? तो ये आपका यहाँ पर पशुपति की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद शब्द का अर्थ जो है वो क्या दर्शाता है? तो उपनिषद होता है आपका समीप, ठीक है, या निकटता, यानी कि विद्या जो ग्रहण करनी है वो अपने गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करनी है। ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद का साधारण समीप उपवेशन, ठीक है, यानी कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना आपका यहाँ पर जरूरी माना गया है। आगे ऐत्रेय उपनिषद। अब देखिए, उपनिषद के 108 प्रकार, 108 उपनिषद है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और जिनमें आपका यहाँ पर पेशेंस हो, जब आपको पीडीएफ परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। 108 के 108 यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। बट आपका ऐत्रेय से पूछा गया है, यानी कि जिसमें सृष्टि रचना क्रम लिखा हुआ है, उसके चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद कहा गया है। तो आपका यहाँ पर ऋग्वेद जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। 4 वेद आपके सामने है, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये सब कह सकते हैं उपनिषद का ही प्रकार है। ओके, यहीं से आपके निकले हैं। इनमें से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो उपनिषद, आर्यंक, ब्राह्मण सारे हैं। पिटक जो है वो बौद्ध साहित्य से रिलेटेड करता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे ज्यादा पवित्रतम है, सबसे ज्यादा पुराना है। इसमें 10,600 रचनाएं हैं और आपके 1028 सूक्तों के साथ 10 अध्याय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 10 मंडल है, मंडल उनको कहा जाता है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों का स्वामी कहा गया है? तो सोम को आपका पौधों का स्वामी जो है वो आपका कहा गया है। अगला है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता कहा गया है? तो आपके जो ब्रह्मा है उनको सर्जनकर्ता कहा गया है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण हैं? तो आपके यहाँ पर हमारे हिंदू दर्शन में 4 चरण होते हैं। ठीक है, आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना, वानप्रस्थ का पालन करना, उसके बाद आपका वानप्रस्थ से पहले आपका गृहस्थ आ जाएगा। ठीक है, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, और फिर आपका यहाँ पर संन्यास, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका जरूरी होता है। ऋग्वेद के स्रोतों को क्या कहा जाता है? हेमंस को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालनहारा या संरक्षक कहा जाता है? तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। इनमें से किस वेद को गीतों की पुस्तक अर्थात मंत्रों का वेद या फिर आपका गीता का योग कहते हैं? तो ये है आपका सामवेद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो यजुर्वेद की आपकी 2 शाखाएं होती है, कृष्ण यजुर्वेद और आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। आगे, इनमें से कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी कि स्थल के देवता के नाम से जाना जाता है? तो आपके जो बृहस्पति है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक का ज्ञात सबसे सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका महाभारत की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संगीत्री का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपका ये होता है खजांची यानी कि कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर आपका बी। वेंकटेश्वर जी ने वेंकटल चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भगवान डैश का एक रूप है, तो ये आपका विष्णु का एक रूप है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व जो है आपका एक पुरुषार्थ नहीं है। अगला वृद्ध अर्ण्यंक है ये, ठीक है। मुंडक और तैत्तिरीय इनमें से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये उपनिषद के ही आपके उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद, जिसमें आपका यहाँ पर युद्ध की कला सिखाते हैं और जो युद्ध से संबंधित है, युद्ध की कला से संबंधित है। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों का किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को, देखो ये मौर्यंस के थोड़े बाद आए थे, है ना, ये इनका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो गुप्ताज के साथ रहा है, ठीक है। लेकिन भारत में प्रवेश करने से पहले शक को जो आदिवासी समूह ने पराजित किया था वो था आपका यहोचीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना आपकी कब की गई थी? कुछ क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं हिस्ट्री के, वहां से भी है। 1726 में आपका ये करी गई थी। 1600 आपका यहाँ पर किस सन में? 1680 या 88 में आपका मद्रास का जो नगर निगम है उसकी स्थापना करी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1820 और 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिससे बाद में अंग्रेजों ने उसका दमन कर दिया? ये हो जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हो विद्रोह की यहाँ पर ये बात हो रही है। तो चलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, 1680 दो ऑप्शन है या 1688 जो आपका मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सन सही होगा, ठीक है। तो ये थी आपके छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में पीछे पूछे गए हैं और आपसे उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं आपके 12th लेवल एग्जाम में। तो लेट्स सी आपका कैसा एग्जाम रहता है। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं एक नए 10 मिनट शो के साथ जिसमें आपके आगे करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो चलिए बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।